अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यूके इमिग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपसे दौरान इंटरव्यू भी पूछे जाते हैं और जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं इंग्लैंड के, तो आपसे ये सवालात पूछे जाते हैं। तो ये तकरीबन 20 के करीब कुछ सवालात हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है वहाँ एंट्री में। जैसे ही आप 4-5 सवालों के जवाब देते हैं तो उनको कंफर्म हो जाता है कि आप बिल्कुल ठीक तरीके से आए हैं, जो भी आपका प्रोसीजर था वो लीगल था। तो ये क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके सारे वीज़ा प्रोसीजर में, इंटरव्यू में और लैंड करने के बाद भी आपको हेल्प करेंगे एंट्री लेने में इंग्लैंड में। और ये तकरीबन सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे यूके स्किल्ड वर्कर जो वीज़ा वाले हैं, जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं, उन लोगों के लिए हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है इसमें वो होता है व्हाट इज़ योर जॉब टाइटल। आपका जॉब टाइटल क्या है। अब मुख्तलिफ आपके जॉब टाइटल्स हो सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम अ नर्स, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ कंपाउंडर। और इसके अलावा अगर आप कोई और वेल्डर हैं, आप प्लम्बर हैं, जो भी है आपके का जॉब टाइटल है वो बताएंगे। या अगर आप मैनेजर हैं, आप सेल्स असिस्टेंट हैं, ये भी आपके टाइटल्स हो सकते हैं। तो आपने बताना है जी ये मेरा टाइटल है। एंड योर ऑक्यूपेशन, और साथ में आपने अपना पेशा बताना। पेशा भी आपका ये है, अगर आप प्लम्बर हैं तो आप प्लम्बर, वेल्डर, नर्स, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वही बताएंगे और जॉब टाइटल बताएंगे। टाइटल से मुराद आपकी पोजीशन भी होती है कि आप मैनेजर हैं वहाँ, ऑफिस बॉय हैं, क्या हैं, वो भी हो सकता है। और साथ में ये ऑक्यूपेशन के रिलेटेड जो प्रोफेशन जो है उसके रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है विच ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विल यू बी वर्किंग फॉर। आप किस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए वहाँ काम कर रहे होंगे। तो आपने उस कंपनी का नाम बताना है, जो भी आपकी कंपनी है जहाँ आप जा रहे हैं, जिन्होंने आपको वर्क परमिट दिया है, तो आप बताएंगे आई विल बी वर्किंग फॉर, आगे आप उसका कंपनी का नाम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होता है वेयर इज़ योर प्लेस ऑफ वर्क लोकेटेड। आप जहाँ काम करने जा रहे हैं वो काम की जगह आपकी कहाँ है। तो जो भी काम की जगह है जहाँ आपने काम जाके करना है, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका आपने एड्रेस बताना है। बस इतना काम है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 होता है हाउ लॉन्ग योर एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट। आपका जो एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट है वो कितना है, उसका दौरानिया कितना है। आपका जो वर्क परमिट है वो 2 साल का है, 3 का है, 4 या 5, जितना भी है। आपका जो कंट्रैक्ट है वो आपने बताना है। माई कंट्रैक्ट इज़ फॉर 2 ईयर्स, माई कंट्रैक्ट इज़ फॉर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, जितना भी है इस तरह से आप उनको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ योर सैलरी। आपकी सैलरी कितनी है। अब आप देख लीजिए आपने जब अप्लाई किया था वीज़ा, उस वक्त क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, सैलरी का क्या थ्रेशहोल्ड था, उसके मुताबिक आप बताइए कि इतनी मेरी सैलरी है। आई विल बी गेटिंग 38,000 एनुअली बता सकते हैं, सालाना, मंथली बता सकते हैं, और उसको आप कैलकुलेट करके उनको सालाना भी बता सकते हैं, या अगर आपकी पर आवर है तो उस तरह से आप बता सकते हैं। यहाँ आपने क्लियर कट उनको सैलरी बतानी है और वो उस थ्रेश होल्ड से मैच करनी चाहिए जो भी उन्होंने सेट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 आर यू कैरिंग अ जॉब लेटर और कंट्रैक्ट। क्या आप जॉब लेटर आपके पास है या कंट्रैक्ट है। वो एक पेज आपके पास होगा, अगर आपको उसमें जॉब ऑफ़र आई होगी तो उसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए। कंट्रैक्ट है तो वो होना चाहिए। तो वो उनको बताएं यस आई एम कैरिंग इट विद मी, मैं आप अपने साथ लेके जा रहा हूँ। दिस इज़ अ जॉब लेटर या दिस इज़ माई कंट्रैक्ट, जॉब कंट्रैक्ट। तो वो आप उनको दिखाएंगे। तो बाज़ औक़ात वो चेक भी नहीं करते, लेकिन आपके पास होना ज़रूरी है, तो वो आप लाजमी रखें अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 होता है हैव यू वर्कड इन द यूके बिफोर। क्या आपने इससे पहले भी यूके में काम किया है। अगर किया है तो येस आई हैव वर्कड इन द यूके बिफोर, मैंने यूके में पहले भी काम किया है इन 2007-10, जो भी आपका दौरानिया रहा होगा। अगर आपने काम नहीं किया यूके में तो आप कहेंगे नो आई डिड नॉट वर्क इन द यूके एनी टाइम, मैंने कभी भी यूके में काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8 होता है आर यू ब्रिंगिंग योर डिपेंडेंट्स विद यू। क्या आप अपने डिपेंडेंट्स साथ लेके जा रहे हैं या लेके आ रहे हैं। अब वो डिपेंडेंट्स में आपका हस्बैंड हो सकता है, अगर आप मेन एप्लीकेंट औरत है। अगर मर्द है तो उसकी बीवी जो है डिपेंडेंट में आएगी, और बच्चे आएंगे डिपेंडेंट में। अगर आप इनको लेके जा रहे हैं तो यस आई एम ब्रिंगिंग माई डिपेंडेंट्स, साथ में उनकी डिटेल देंगे आप, हाउ मेनी दे आर, कितने वो हैं। और इसके अलावा अगर नहीं तो नो आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनी डिपेंडेंट्स, मैं अपने साथ कोई भी
ڈپینڈنٹس جو مجھ پہ انحصار کرتے ہیں، میرے بیوی بچے، وہ میں نہیں لے کے آ رہا۔ کویشچن نمبر 9، واٹ آر یور کوالیفیکیشنز فار دس جاب؟ آپ کی اس جاب کے لیے کوالیفیکیشنز کیا ہیں؟ یہاں سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو کوالیفیکیشن آپ کی جو ایکیڈیمک ہے، مثال کے طور پر آپ نے اسکول میں کیا پڑھا ہے، میٹرک کی ہے، ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، جو بھی آپ کی تعلیم ہے وہ آپ نے بتانی ہے کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو مین چیز ہوتی ہے، فار دس جاب یور کوالیفیکیشنز، اس جاب کے لیے آپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، تو وہ آپ نے بتانی ہے کہ آئی ہیو ڈن مائی آئلٹس وتھ 4.5 یا 5.5 7.5، جتنا بھی۔ عام طور پر میں یہ 4.5 یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسکلڈ ورکر ویزوں کے لیے آپ کو اتنے ہی چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ آئلٹس کے بارے میں بتائیں گے، پھر آپ ساتھ بتائیں گے آئی ہیو اے ڈپلوما آف نرسنگ کا ڈپلوما ہے، بچر کا ہے، جو چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ بتائیں گے کہ یہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے، یہ میری کوالیفیکیشن ہے اس جاب کے لیے۔ اور ساتھ میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتانا ہوتا ہے کہ آئی ہیو 3 ایئرس ایکسپیرینس، 5 ایئرس ایکسپیرینس، جتنا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ ساتھ بتا سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ میں نے اتنا کام کیا۔ کویشچن نمبر 10 ہے، واٹ آر یور پلانس آفٹر یور ورک اسائنمنٹ از کمپلیٹ؟ آپ کا جو ورک اسائن آپ کو کیا گیا ہے، جو آپ کو کام دیا گیا ہے یہاں 2 سال کے لیے، 3 کے لیے، 5 کے لیے، جب وہ ختم ہو جائے گا، آپ کمپلیٹ مکمل کر چکیں گے، تو پھر آپ کے کیا پلان ہیں؟ اب یہاں آپ نے پلان بتانا ہے کہ آئی ول گو فار ایکسٹینڈ، کہ میں آئی ول گو فار ایکسٹینشن، میں ایکسٹینشن کے لیے جاؤں گا، یا آپ اپنا واقعی جو ہے ہوم کنٹری ہے ادھر کا کوئی پلان بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا اور ہے، آپ نے جو ہے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو وہ آپ بتائیں گے کہ میں انڈیفینٹ کے لیے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی آپ کا پلان ہے وہ آپ یہاں ان سے شیئر کریں گے۔ کویشچن نمبر 11 ہوتا ہے، ڈو یو ہیو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ود یو؟ کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے۔ اب سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ کو عام طور پر ہم کیس ہی کہتے ہیں، کیس لیٹر، تو وہ آپ سے مانگ رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ ہے، تو وہ آپ نے دکھانا ہے۔ کیس لیٹر کا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اسپانسرشپ لیٹر جو ہوتا ہے وہ آپ ان کو دکھائیں گے۔ یہاں آپ کا یہ کویشچن ختم ہو جائے گا۔ کویشچن نمبر 12 ہوتا ہے، از یور اسپانسرڈ لائسنسڈ اور اپرووڈ؟ کیا جو آپ کا اسپانسر ہے اس کے پاس لائسنس ہے یا اپرووڈ ہے؟ تو اگر وہ ہے تو تب بھی آپ نے کہنا ہے یس، اگر نہیں ہے تب بھی آپ نے یس ہی کہنا ہے، کیونکہ اگر اپروو نہیں ہے، وہ اس کا لائسنس نہیں اس کے پاس، تو پھر آپ کو وہاں انٹری نہیں دیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور آپ پہلے اس کا بھی کنفرم کر لیجیے، جس سے آپ ورک پرمٹ لے رہے ہیں، ویزا لے رہے ہیں، ورک پرمٹ ہی لے رہے ہیں، ویزا تو امبیسی دیتی ہے، مطلب کہ آپ نے اس سے کنفرم کرنا ہے کہ کیا وہ لائسنس اس کے پاس ہے اور ٹیکس پیئر ہے یا نہیں، وہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ یہ آپ ویب سائٹس پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، تو یہ آپ چیک کر لیجیے گا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کویشچن نمبر 13 ہوتا ہے، ویئر ول یو بی لیونگ ڈیورنگ یور اسٹے؟ آپ اپنی اسٹے کے دوران کہاں رہ رہے ہوں گے؟ یو کے میں، ان دا یو کے، تو آپ نے وہاں ایڈریس بتانا ہے۔ آپ جہاں بھی یو کے میں رہ رہے ہوں گے وہ ایڈریس آپ بتائیں گے، چاہے وہ کمپنی آپ کو رہائش دے رہی ہے یا آپ کی خود سے ہے، وہ آپ نے ایڈریس اس کا بتانا ہے۔ کویشچن نمبر 14 ہوتا ہے، واٹ از یور ٹریول ہسٹری اوور دا پاسٹ فیو منتھس؟ کچھ مہینوں سے جو پیچھے گزرے ہیں، 10 مہینے، 20 مہینے، 24 36 مہینے جتنے بھی ہیں، اس میں آپ کی ٹریول ہسٹری کیا رہی ہے؟ آپ کہاں کہاں گئے ہیں؟ اگر آپ فریش آ رہے ہیں یہاں، آپ کا پاسپورٹ فریش ہے، تو آپ کہیں گے آئی ہیو نیور بین ٹو اینی کنٹری، میں کہیں بھی نہیں گیا، دس از مائی فرسٹ ٹائم، یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے یہاں۔ اور اگر آپ گئے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ میں اس کنٹری میں گیا ہوں، بس اتنا ہی کام ہے اس کا، اس سے ہاں اگر آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری ہے، وہاں کوئی آپ کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے وغیرہ، تو اس طریقے سے سوالات وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر یہاں پوچھتے نہیں، انلیس کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو۔ کویشچن نمبر 15 ہوتا ہے، آر یو پلاننگ اینی ٹرپس آؤٹ سائڈ دا یو کے ڈیورنگ یور اسٹے؟ جب آپ یو کے میں رہ رہے ہوں گے تو کیا آپ کا کوئی پلان ہے یو کے سے باہر جانے کا بھی؟ جب جتنا آپ کو وہ ٹائم دیا جاتا ہے جاب کا، 2 سال 3 سال جو بھی ورک پرمٹ ہے آپ کا، تو آپ کا اگر پلان ہے بھی تو آپ بتائیں گے نہیں میرا کوئی پلان نہیں ہے ایسا، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو پتہ ہے کہ اللیگل آ رہے ہوتے ہیں، یا یہاں جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ فراڈ ہوتی ہیں، تو بندے یہاں اللیگل کام کرتے ہیں اور اس کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے۔ تو اگر آپ کے اس طرح کا کوئی پلان ہے بھی تو ان کو کہیں گے جی میرا ایسا کوئی پلان نہیں، آئی ڈو ناٹ ہیو اینی پلانس فار ادر کنٹریز، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کو انگلش جس طرح کی بھی آتی ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ میرا پلان نہیں ہے ایسا۔
क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल सिचुएशन? आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो कैसी है, कैसे हालात हैं? तो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो अच्छी बतानी है, कभी भी इसके बारे में ये नहीं बताना कि आप बुरे हालात में हैं, आप मर जाएंगे या पीछे भूखे मर रहे हैं। इस तरह की कोई कंडीशन आपने नहीं बतानी। आपने कहना आई एम स्टेबल इन माई कंट्री, आई हैव माई ओन बिजनेस, और जो भी आई हैव हैड अ वेरी गुड जॉब इन माई कंट्री, या वी आर लिविंग गुड लाइफ इन अवर कंट्री। जिस तरह के भी आप बता सकते हैं, आपने वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 होता है, आर यू अवेयर ऑफ़ द कंडीशंस ऑफ़ योर वीज़ा? आपको अपने वीज़ा की शराइत के बारे में पता है? बहुत सारे लोग इसके बारे में नॉलेज ही नहीं रखते। आपका काम ये है कि आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करें, या कोई भी जॉब आप को दी जाती है तो उसके बारे में, वीज़ा के बारे में, उस जॉब के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए। तो आपने कहना यस, आई एम वेल अवेयर ऑफ दीज कंडीशंस, मुझे इन कंडीशंस का बहुत अच्छे तरह से पता है। क्वेश्चन नंबर 18, डू यू हैव एनी अदर जॉब ऑफर्स इन द यूके? क्या आपके पास और भी जॉब ऑफर्स हैं यूके में? अगर हैं तो आप कहेंगे नहीं, आई डू नॉट हैव एनी अदर जॉब्स ऑफर्स। ठीक है, और नहीं है जॉब ऑफर्स यहाँ, इसके अलावा कि मैंने और जगह अप्लाई नहीं किया, या अप्लाई काफ़ी जगह किया था, सिर्फ इस जगह पे मुझे रिस्पॉन्स आया तो मुझे जॉब मिल गई। ये आपका जो कंसल्टेंट है या लॉयर है वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा। अगर कोई नहीं गाइड कर रहा, आप सब खुद कर रहे हैं, तो मैं तो आपको कर ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्लान टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर डिपेंडेंट्स ड्यूरिंग योर स्टे? अब अपनी स्टे के दौरान जब आप यहाँ रहेंगे तो आपका क्या प्लान है? आप किस तरह से अपने आप को और अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ मैनेज करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे? अब यहाँ आपने एक्सप्लेन ये करना है कि आई हैव मच बैलेंस इन माई बैंक अकाउंट, आई डू हैव द मनी राइट नाउ, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे बैंक में भी बैलेंस है, आई कैन स्टे 1 or 2 months here, आई कैन बियर ऑल द एक्सपेंसेस बाय माई सेल्फ। मैं अपने से खुद ही मैं अपने सारे एक्सपेंसेस जो हैं यहाँ बेयर कर सकता हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मेरी बैंक स्टेटमेंट भी जो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द लॉज, वो मेरे पास है, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगा मैनेज। क्वेश्चन नंबर 20 होता है, डू यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर ILR इन द फ्यूचर? क्या आपका फ्यूचर में ILR अप्लाई करने का कोई इरादा है? अब आपने कहना जी यस, आई हैव अ प्लान टू अप्लाई फॉर ILR। ILR होता है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, कि मुझे वो इंडेफिनेट, जो आपको 5 साल 3 साल के बाद आपका लॉयर, आपका कंसल्टेंट कहता है कि आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलता है, नेशनैलिटी उसके बाद ही आपको मिलती है। तो जो आपका कंसल्टेंट ने वो जो चीज़ें आपको बताई इंडेफिनेट, वो आपको, आपका प्लान है जी इसके बाद मैं उसके लिए अप्लाई करूँगा, ये आपने उनको बता देना है जी ये मेरा इरादा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जी जो वहाँ आपसे पूछे जाते हैं जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, और ये इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, वहाँ एंट्री में कोई घबराहट नहीं होगी, और वो आपको रोकेंगे भी नहीं, ज़्यादा सवालात नहीं करेंगे। लेकिन जब इस तरह की आपकी तैयारी नहीं होगी, ये चीज़ों का पता नहीं होगा, तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात बन सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए अब बड़ी आसानी हो गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और आसानियाँ बांटने के लिए आपके साथ फिर शामिल होऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।